ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 9 जुलाई 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने कहा, अंदर बाहर बच्चे सच्चा बनो। बाप के साथ कई बार क्या होता है, हम अंदर कुछ होते हैं बाहर कुछ होते हैं, तो उसके बारे में बाबा ने कहा कि अंदर बाहर कैसे हम एक जैसे नहीं होते हैं, कैसे सच्चे बने तो हम फिर फरिश्ता बनेंगे, सो देवता बनेंगे। और दूसरा बाबा ने कहा कि इस ज्ञान सुनने को धारण करने का अधिकारी कौन बन सकता है, तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि अगर दुनिया में कोई बोलता है, आपको पूछता है कि तुम वेदों शास्त्रों को मानते हो, तो तुम बोल दोगे भाई हमसे ज्यादा तो कोई मानता ही नहीं, हमने भक्ति की सबसे ज्यादा, हमने वेद शास्त्रों को लिखा तो हम बहुत ज्यादा मानते हैं, है ना। तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा। और एक चीज बाबा ने कहा, गुरु दुनिया में बहुत हैं लेकिन सदगुरु एक ही है। तो उसके बारे में भी हम गहराई में जाएंगे। और बाबा ने कहा, देखो दुनिया में परमात्मा तो छोड़ दो, आत्मा के बारे में ही लोगों को नहीं पता है कि कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा है ना। और संगम युग की आज बाबा ने बहुत बहुत महिमा की, तो उसको भी हम देखेंगे। 3 धर्मों के बारे में भी बाबा ने कहा है, तो उसको भी देखेंगे। आस्तिक नास्तिक के बारे में भी बाबा ने उसको कहा हुआ है कि आस्तिक नास्तिक क्या किसको कहा जाता है। दूसरा बाबा ने इसको खेल कहा, कैसे खेल है और खेल भी कैसा है, तो बाबा ने कहा ये भूल और अभूल का खेल है ना। हम भूल जाते हैं, फिर भगवान आकर के हमें अभूल बनाता है, तो उस पर भी हम चिंतन करने वाले हैं। और ईश्वरीय रस का जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे, तब तक एक रस स्थिति में हम स्थित नहीं हो सकते, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। तो ये आज जो सार में डिस्कस किया, ये है आज की मुरली। तो इसकी एक एक गहराई में जाना, इस तरह से जब आप पॉइंट आउट छांट करके रख लेते हैं तो आपको मुरली में समझ में आ जाता है। शुरुआत करते हैं कि बाप के साथ अंदर और बाहर सच्चा। अब देखो कितने लोग इस दुनिया में होता है, जब कोई बात बाहर कहते हैं तो बाहर आने से पहले अंदर में परिवर्तन कर लेते हैं, क्योंकि जो अंदर में चलता है वो कह नहीं सकते किसी के सामने, तो उसको चेंज करते हैं। और भगवान क्या कहता है, अगर अंदर में बात कही, जो सोच रहे हो वो किसी को कहने लायक नहीं है, तो फिर सोचने लायक भी नहीं है, क्योंकि थॉट एनर्जी इज मोर पावरफुल देन द वर्ड एनर्जी। अब अंदर बाहर अगर हम सच्चे बने तो देवता बन सकते, दिखावा नहीं। बाहर सबकी नजरों में हम बड़े पुरुषार्थी हैं, लेकिन अंदर से पुरुषार्थ नहीं है। सबके सामने बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अंदर नहीं। कमेंट्री बड़ी अच्छी कराते हैं, लेकिन अंदर भगवान याद नहीं, प्यार नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं ना। और जब अंदर बाहर हम साफ होंगे तभी देवता बन सकेंगे। कई लोगों के बारे में कहते हैं ना, ये बहुत साफ दिल है। साफ दिल है मतलब जो अंदर चल रहा है वही बाहर चल रहा है। कई लोग होते हैं कहते हैं मैं इनसे भी बड़े होशियार रहना भाई, इनके अंदर में कुछ है और बाहर में कुछ है, ये डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को हमें अच्छी तरह से समझना है। दूसरा बाबा ने कहा कि ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हैं। देखिए एक बात तो पक्की है, जब तक हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण नहीं बनेंगे, इस पढ़ाई को शिव बाबा द्वारा नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम फरिश्ता बन नहीं सकते।
और फरिश्ता बने बगैर देवता तो बना ही नहीं जा सकता। तो ये अच्छी तरह से समझना है। दूसरा बाबा ने आज कहा कि ये ज्ञान सुनने और धारण करने का अधिकारी कौन बन सकता है, जिसे दुनिया में नहीं कहते हैं। ब्राह्मणों के अलावा शूद्रों को ज्ञान सुनने का अधिकारी नहीं। पहले तो लोग बोलते थे रामायण गीता भी शूद्र नहीं पढ़ सकते, उसको छूने नहीं देते थे। इवन कई जगहों पर मंदिर में नहीं जाने देते थे। कई जगहों पर जो शूद्र होते थे, जो तथाकथित दुनिया के हिसाब से, उनको कुएं में पानी नहीं भरने देते थे। कहते थे तुम अछूत हो। उनको अपने बराबर बिस्तर पे बैठने नहीं देते थे, है ना। वो जाते थे तो बेचारे नीचे बैठते थे। ये सब बहुत कुछ चलता था। भगवान शूद्र किसको कहता है? जिसके अंदर वो अवगुण हो। आज की दुनिया का भले ब्राह्मण हो और अगर अवगुण है तो शूद्र है, और भले कोई मेहतर हो और अगर उसके अंदर गुण है तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण वाले गुण जो ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण वाले, तो वो बातें भगवान आकर के बताता है। तो भगवान कहता है कि ये ज्ञान सुनने और धारण करने का उसका अधिकार है जिसने ऑलराउंडर पार्ट बजाया। अब ऑलराउंडर पार्ट किसने बजाया होगा? जिसने 84 जन्म लिए होंगे, और जिसने 84 जन्म लिए होंगे उसने भक्ति भी ज्यादा की होगी, और जो भक्ति ज्यादा की होगी उसको ज्ञान पहले मिलेगा, और उसको ज्ञान पहले मिलेगा तो वही ज्ञान धारण करने में तीखा जाएगा तो वही ऊंच पद पाएगा। ये समझने की बात है। फिर बाबा ने कहा कि कई बार लोग पूछते हैं तुम वेदों शास्त्रों को नहीं मानते हो, देवी देवताओं को नहीं मानते हो? बोलो हम सबसे ज्यादा मानते हैं। हम वेद शास्त्रों को ही नहीं मानते, वेद शास्त्रों की भी मानते हैं जो उसमें लिखा हुआ है। भक्ति तो हमसे ज्यादा दुनिया में कोई कर नहीं सकता। बाबा कहता भक्ति का फल मिला है, इसलिए बोल दो उनको हमको भक्ति की दरकार ही नहीं है। भक्ति का फल ज्ञान मिल गया तो हम भक्ति क्यों करेंगे? तो ये बातें बाबा समझाता है। तुम लोगों को बोल सकते हो भाई वेद शास्त्र द्वापर युग में कौन लिखता है? बाबा के बच्चे ही लिखते हैं। तो अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहता है एक बात अच्छी तरह से समझो कि जब आत्मा शरीर में है तो देख सकती है, शरीर नहीं है तो कोई देख नहीं सकता। इसी तरह बाबा ने कहा मैं आकर के ड्रामा प्ले अनुसार स्वर्ग की स्थापना तो कर देता हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग को देखता नहीं हूँ। कितनी वंडरफुल बात है। भगवान स्वर्ग को नहीं देखता, जाते नहीं। जिनके लिए स्वर्ग स्थापित करता वही देखते हैं, है ना। क्यों? बाबा ने आज स्पष्ट रूप से कहा क्योंकि मैं तुमको पढ़ाने के बाद कोई शरीर धारण नहीं करता हूं, और शरीर धारण नहीं करूंगा तो शरीर के बगैर स्वर्ग को देखूंगा कैसे? अब इतने से ज्यादा निरहंकारी कोई मिलेगा बाप? सोचो अब। बाबा कहता है, और एक बात बाबा ने कही, मैं सिर्फ तुम बच्चों को जिनको गुलगुल फूल बनाकर याद किया तरह सिखलाता हूं, उनको ही देखता हूं। सोचो, भगवान हमारे सिवा किसी को देखते नहीं है। तो ये भी बड़ी बात हो गई, क्योंकि हम बच्चों के सामने तो भगवान उस तन में आता है, तो कितने नशे की बात है। और तो आता ही नहीं है, तो और आता नहीं तो आंखों से देखेगा नहीं, मतलब स्थूल नैनों से देखने की बात है। हम बच्चों के अलावा भगवान किसी को देखता नहीं। वैसे तो किसी को भी देख सकता है। फिर बाबा ने आज सदगुरु के बारे में बताया। दुनिया में अनेक गुरु हैं, बात मत पूछो कि कितने गुरु गोसाई बन बैठ गए। अरे भगवान अपने आप को परमात्मा बोलते, तो बात मत पूछो लोग क्या क्या बोलते। भगवान बने पड़े, भगवान 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 कोई दुनिया में हो सकता है क्या? तो बाबा ने कहा सदगुरु एक मैं ही हूं, बाकी सब गुरु हैं। इस समय ही भगवान आकर के सत्युग की स्थापना कर रहा है ना। तो बाबा कहता है तुम्हें सारा झूठ छोड़ना पड़ेगा अगर स्वर्ग में ऊंचा पद पाना चाहते हो। तो हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा याद के द्वारा, नहीं तो सजाएं खा करके अगर चुकतू करेंगे फिर तो पद भी कम हो जाएगा। वैसे तो राजधानी स्थापन हो रही, सब तरह की आत्माएं चाहिए, लेकिन भगवान याद दिलाता है कि ये पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग है, इसलिए तुम अपना कल्याण करो। चेक करें मैं आत्मा कितना अपना कल्याण कर रही हूँ, कल्याणकारी बनी हो नहीं बनी वो भी चेक करना है ना। बाबा ने कहा यहाँ तुम संपूर्ण पवित्र नहीं हो, पुरुषार्थी हो। संपूर्ण जब पवित्र बन जाएंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, वो पतित नहीं हो सकते। जो पवित्र नहीं वो पतित,
है ना, और फरिश्ता बन जाएंगे तो हम देवता बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक अल्फ अर्थात अल्लाह को ही याद करना है। ये सब बातें बाबा समझाता है। भगवान कोई शूद्रों को नहीं पढ़ा सकता। किसको पढ़ाता है? ब्राह्मणों को ही पढ़ाता है। इसलिए दुनिया में लिख दिया कि शूद्रों को पढ़ने का हक नहीं है। इस कहां की बात लोग कहां लेकर के चले गए। भगवान आकर के हमको अभूल बनाता है और माया क्या करती है? भूल बनाती है। तो वास्तव में बाबा ने जो कहा ना, ये भूल और अभूल का खेल है ना। इस समय भगवान आकर के अभूल बनाता है, तो 2 युग अभूल का खेल चलता है, और फिर द्वापर कलयुग भूलने का खेल चलता है। खुद को भूलते हैं, खुदा को भी भूलते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, राजधानी को भी भूल जाते हैं। तो ये बातें बाबा ने कहा। बाबा ही तो ज्ञान देता है कि तुम आत्माएं क्या हो, बिंदी हो, स्टार हो। उस स्टार में 84 जन्मों का पार्ट कैसे भरा, ये दुनिया नहीं जानती है ना। तुमको बताया, इसलिए इसको बाबा के कुदरत कहता है ना। और ये सब आत्माएं कहाँ रहती? परम धाम में, स्टार के मिसल। और वहां कोई सूरज चंद्रमा की तारों की लाइट नहीं जाती। परम धाम में तो कोई लाइट जा ही नहीं सकती। वहां परमात्मा के प्रकाश द्वारा ही आत्माएं प्रकाशित रहती हैं। दुनिया में कहते हैं कि जब प्रलय हुई फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आए। ऐसा नहीं होता है। इसका आध्यात्मिक रहस्य भी बाबा ने बताया हुआ कि ये सृष्टि जब विनाश को पाती है, सृष्टि में उथल पथल होता है, फ्लड भी आती है, फिर ये सृष्टि पानी में काफी सारी चली जाती है। पीपल के आगार जितनी ही पृथ्वी बसती है, बाकी चारों तरफ जल हो जाता है, और वो सिर्फ भारत ही होता है। इसलिए कहते हैं, और उस सृष्टि पर श्री कृष्ण जन्म लेता है, इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ है। आज बाबा ने 3 धर्मों को भी याद किया। मुख्य 3 धर्म कौन से हैं इस समय दुनिया में? तो क्या कहेंगे? इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन। यही मुख्य 3 धर्म हैं। इनकी संख्या सबसे ज्यादा है ना। तो जो जिस धर्म का है उस धर्म की आकर के स्थापना करता है। भगवान आकर के भी 3 धर्म स्थापित करता है। कौन? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तो ये अच्छी तरह से समझना है। आज फिर बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में देखो हमको कितनी गालियां दी। कहते हैं गॉड इज वन, फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं, है ना। तो इन बातों को भगवान समझाता है, उनको अच्छी तरह से समझना है। भगवान ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, कभी विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि अजर हमारा विनाशी है, इटर्नल है। सोल, सुप्रीम सोल और मैटर इटर्नल है ना। इनको कोई ना क्रिएट करता है ना कोई विनाश कर सकता है ना। आज बाबा ने आस्तिक नास्तिक को ही कहा। सिंपल लाइन में आस्तिक उनको कहा जाता है जो परमात्मा को, रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। नास्तिक उनको कहा जाता है जो नहीं जानते। सिंपल एक लाइन में बाबा ने खत्म किया। बाबा ने कहा ये चक्र भी नाटक है, ड्रामा है, जिसे बाइस्कोप है उसी के तरह ही है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा ऑलराउंडर पार्ट सोचना है। मेरा ऑलराउंडर पार्ट कैसे है? 5000 वर्ष हम परमात्मा से अलग रहते हैं, फिर इस समय आकर के भगवान खुद जब हमको मिलाता है अपने से, तभी हम मिल पाते हैं। इतना दूर आता है भगवान हमको एक ज्ञान देने के लिए, है ना। तो बाबा कहता तुम्हें ज्ञान मिला, तो अब तक तो तुम चलते थे मनुष्य मत पर, अब तुमको बाबा श्रीमत दे रहा है, तो अब क्या करना है? भगवान की श्रीमत पर चलना है। बाबा ने कहा शास्त्र लिखने पढ़ने वाले भी मनुष्य, देवताएं न लिखते हैं न पढ़ते हैं। सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होता, वहां की पढ़ाई लिखाई दूसरी तरह की होती है। शास्त्रों में तो जाने क्या क्या कर्म कांड लिख दिया है ना। तो ये बातें भगवान हमको बता रहा है। बस अब क्या करना है? सदगति ज्ञान से। और सदगति चाहिए तो बाबा ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल। ये सारी बातें बाबा सिंपल रूप से समझाता है और लास्ट में कह देता है देहाभिमान में मत आओ,
उल्टा कर्म मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। आते हैं आज के वरदान पर। तो 2 रस हैं। ईश्वरीय रस, जो ईश्वरीय रस को अनुभव करेगा वही एक रस स्थिति में स्थित हो सकता है। तो बाबा ने वरदान में कहा, ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। तो चेक करें हमें ईश्वरीय रस कितना अनुभव होता है, कितना मजा आता है बाबा की मुरली में, बाबा के ज्ञान में। आनंद ही आनंद है। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करना। और उस आत्मा के आगे दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। क्यों? जब भगवान मिल गया, एक मीठा बाप मिल गया, एक रस मीठा मिल गया, तो दूसरी तरफ अटेंशन क्यों जाएगा? लेकिन आज की दुनिया ऐसे है, जैसे पहले कहा, एक प्लेट में समोसा रखो और एक प्लेट में फल रखो, चलो आम ही रखो, आम का सीजन चल रहा है, लोग क्या उठाएंगे सबसे पहले? तो बाबा कहता है, बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर प्राप्तियां सहज एक स्थिति बना देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? उन प्राप्तियों का अनुभव करना है, उन प्राप्तियों में खो जाना है, तब होगा। इसलिए बाबा कई बार मुरलियों में कहता है, प्रयोगी आत्मा बनो, योग का प्रयोग करो, तब होगा। आज का स्लोगन है, किचड़े को समाकर रतन बना देना ही मास्टर सागर बनना है। कोई बात सुना है, समा लो और उसके लिए क्या अच्छा है वो दे दो, शुद्ध संकल्प दे दो, तभी तो कहेंगे कि आप मास्टर सागर हैं। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो अंदर बाहर साफ रहना है, सच्चे दिल पर साहेबराजी, साफ दिल, सच्चा दिल बनना है, तभी हम देवता बन सकते हैं, है ना? क्योंकि जो सच्चे होंगे वो ब्राह्मण ही फरिश्ता बनेंगे और वही देवता बनेंगे। दूसरा, हमने ऑलराउंडर पार्ट बजाया है, इस नशे में रहना है। रचयिता और रचना के यथार्थ ज्ञान को अच्छी तरह से समझ करके हमें आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूझना नहीं, उल्टा ज्ञान ड्रामा का नहीं उठाना है। जिसको ना समझ में आता हो पूछ ले, नहीं तो जब बाबा बोलता है ड्रामा वो रिपीट होता है तो मूझ जाते हैं। मूझना नहीं, आत्मा में जो किचड़ा भरा है ना, वो बाबा को याद करके योग बल से हमें उसको निकाल देना है। और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए हमें क्या करना है? ईश्वरीय रस का अनुभव करना है, और उसके लिए परमात्मा स्नेह को, परमात्मा मदद को, परमात्मा द्वारा प्राप्तियों को अनुभव करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।